एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और आप देख रहे हो 7th क्लास का मैथमेटिक्स जो महाराष्ट्र बोर्ड से है और हम उसमें कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 43। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करने से पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में जिसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, क्योंकि जिस बच्चे को सर्कल के बारे में नहीं पता या मुश्किल हो रही है उसे पता होना चाहिए उन टर्म्स का, तो फर्स्ट वाला एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, फिर से कर लेते हैं। आर्क ऑफ द सर्कल, ये आर्क है एक और ये दूसरी आर्क है, तो हम ए बी आर्क इसको भी बोलते हैं, ए बी आर्क इसको भी बोलते हैं, लेकिन ये दोनों ही सर्कल का पार्ट है। तो हम इसमें डॉट लगा के एक क्लियर कर सकते हैं कि ये ए, सपोज इसको हमने एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया है ना, तो हम बोल सकते हैं ए एक्स बी इज़ माइनर आर्क और ए वाई बी इज़ मेजर आर्क। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि देखिए एक ही एंगल है ये, मतलब एक ही सर्कल है ये, इस पे दो पॉइंट है ए और बी। आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें मेजर कौन सा है माइनर कौन सा है? तो इसलिए मेजर आर्क, यहाँ पे देखिए माइनर आर्क और मेजर आर्क, ए वाई बी इज़ बिगर एंड इज़ कॉल्ड मेजर आर्क। इसको सिर्फ इंडिकेट करने के लिए ऐसा किया है। ठीक है, अगर नहीं भी करते हैं और अगर अलग अलग हैं तो आप समझ जाना ऐसे ही कि ऐसे ही है। ठीक है, फिर जब आर और टी इसको बिल्कुल इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो ये वाला क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क्स हैं। ये दोनों सेमी सर्कुलर, मतलब एक सर्कल का आधा कर लिया हमने। फिर क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आगे आपको क्वेश्चंस में करनी है, जैसे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल का पता है ना आपको किस तरह से डिनोट करना है? अगर एक्चुअल में एंगल भी होता है, सपोज यहाँ पे भी एक एंगल है, यहाँ पे भी एक एंगल है, तो हमने क्या करना है, ए बी सी, ये नॉर्मल सिचुएशन में है तो हम इसको ओ मान लेते हैं। तो अगर हम इसके बारे में बता रहे हैं, एक सेकेंड क्या हो गया, अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी। ठीक है, और अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे एंगल बी ओ सी। क्या समझे कि हमने O को सेंटर में लिया है, जिस एंगल की हम बात करते हैं उसको सेंटर में लेते हैं। अब यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल है वो क्या है, एंगल ए ओ बी। ठीक है, एंगल ए ओ बी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम किस तरह से मेज़र करते हैं इसको, किस तरह से मापते हैं, ये देखो, ये एक्चुअली क्या है, इस एंगल का दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री का है और ये कौन सी आर्क है, ये माइनर आर्क है। ठीक है, तो माइनर आर्क कितनी है, 70। और आपको ये पता होना चाहिए इस तरह से जो बनता है एंगल वो 90 का होता है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर। अगर हम इसको पूरा इतना ले आते हैं इस लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर एक एंगल बनाते हैं तो वो 180 होता है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर एक बिंदु के चारों तरफ अगर हम देखते हैं तो वो 360 का एंगल होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद करना, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन माइनर आर्क और मेजर आर्क को मापने की बात हम कर रहे थे, तो आपको पता है कि अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे उस पॉइंट से तो वो 360 का होगा। ठीक है, 360 माइनस 70 क्या हो जाएगा, 290 हो जाएगा। तो मेजर आर्क कितनी हुई, 290 डिग्री। समझ गए? ये चीज़ आपको याद रखनी है, मतलब याद नहीं रखनी है, बहुत ही इजी है, आपको ध्यान में रखनी है। यही चीज़ यहाँ पे पॉइंट्स में बना के लिखी हुई है जो आपको याद होनी चाहिए। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप चुटकियों में कर दोगे इसको। तो माइनर आर्क इज इक्वल टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। ठीक है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो सेंट्रल एंगल मतलब जो सेंट्रल पॉइंट था उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एंगल बनता है वो सेंट्रल एंगल होता है। फिर मेजर आर्क को किस तरह से मेजर करते हैं, 360 में से उसको माइनस कर देंगे जो आपका माइनर आर्क का जो एंगल था। ठीक है, जो माइनर आर्क का जैसे 70 था तो 290 आ गया था हमारा, इस तरह से। अब हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 43 में क्या है आपका कि जो ये दिया हुआ है ना, देखो, इफ आर्क ए एक्स बी, ए कहाँ पे है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है ये, मतलब इसका फिगर नहीं दिया हुआ है, मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये मान लिया हमने ए एक्स बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे एक एक्स पॉइंट मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। ठीक है, और ए वाई बी आर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, यहाँ पे कोई पॉइंट वाई मान लेते हैं।
माइनर आर्क ए एक्स बी इज 120, यहाँ पे दिया हुआ है 120। देन मेज़र करना है आपने एक और आर्क को एक्स वाई बी, हम अपने तरफ से ही लगा रहे हैं, 120 को माइनर लगा रहे हैं, ठीक है। फिर हम कैसे मापेंगे इसको, 360 में से माइनस कर दो, सिंपल। तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 240 इसका राइट ऑप्शन होगा। कर लोगे इतना, बस आपने मेजर माइनर आर्क का, और ये पता होना चाहिए इस पॉइंट के चारों तरफ का कितना एंगल है, 360, ठीक है। इतना करने के बाद तो आपको आराम से आ जाएगा। सम आर्क्स आर शोन इन सर्कल विद सेंटर ओ, कुछ आर्क दिखाई गई है। राइट द नेम्स ऑफ द माइनर आर्क्स, मेजर आर्क्स एंड सेमी सर्कुलर आर्क फ्रॉम अमंग देम। क्या करना है, आपने नेम लिखने हैं माइनर आर्क के, मेजर आर्क के और सेमी सर्कुलर। देखो सेमी सर्कुलर कौन सा हो गया, एक्स पी आर सेमी सर्कुलर हो गया, और एक्स वाई आर भी सेमी सर्कुलर हो गया, मतलब हमने दोनों साइड का डिनोट कर दिया। माइनर आर्क की बात करते हैं तो ये वाला और ये वाला माइनर आर्क हो गया, इसको हम इसके साथ भी डिनोट कर सकते हैं। फिर हम इस पॉइंट को इसके साथ भी डिनोट करते हैं, ये भी माइनर हो गया। अब हम इसको हमने कंपैरिजन करना है जो बचा हुआ हिस्सा है उससे, तो ये भी माइनर आर्क हो गया। अब हम इसको करते हैं, ये वाला माइनर नहीं रहेगा, तो इस तरह से आप माइनर और मेजर आर्क कौन सा हो गया, मतलब जो नियरेस्ट पॉइंट है उनको देख लो, ठीक है। इनको छोड़ दो, बाकी का हम क्या लिखेंगे, क्यू वाई एक्स मेजर आर्क हो गया। फिर हम लिखेंगे क्यू आर एक्स मेजर आर्क हो गया। फिर हम लिखेंगे क्यू वाई पी मेजर आर्क हो गया। फिर क्यू वाई पी मेजर आर्क हो गया। फिर इधर से लिखना शुरू करेंगे, वाई पी क्यू मेजर आर्क हो गया, वाई आर क्यू मेजर आर्क हो गया, वाई एक्स क्यू मेजर आर्क हो गया। इस तरह से आपको नाम लिखना आना चाहिए कि कितने मेजर आर्क बनते हैं, कितने माइनर आर्क बनते हैं, ठीक है। इन ए सर्कल विद सेंटर ओ द मेजर्स ऑफ ए माइनर आर्क इज 110, व्हाट इज द मेजर्स ऑफ द मेजर आर्क पी वाई क्यू, ठीक है। अगर 110 दिया हुआ है और अब हमने मेजर आर्क को मेजर करना है तो क्या करेंगे, 3। लेकिन आपने इस तरह से लिखना नहीं है, मतलब मैं तो आपको वीडियो बनाने में कम टाइम लगे, कम आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे 250 हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको ये वाला फॉर्मूला लिख के फिर बताना है, द मेजर्स ऑफ मेजर आर्क इज 360 माइनस मेजर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। समझ गए, ये फॉर्मूला लिखने से टीचर को क्लियर हो जाता है कि आपने समझ के किया है, कोई रट्टा नहीं मारा है, ठीक है। तो ये सारा आपका चैप्टर था, बहुत आसान था, मुझे लगता है कि आप कर सकोगे। और एक बार अपने हाथ से ज़रूर करके देखना, ताकि आपको पता हो कि आप क्या समझ रहे हो इससे, क्या कहाँ पे प्रॉब्लम है, ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। ज़रूर करके देखना। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ चाहो तो शेयर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस।